विवाह करने के पहले सोच लेना, ऐसी नहीं विवाह कर लेना। हा? विवाह करने के पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए कि पत्नी गाली देगी तो हम सहन कर पाएंगे कि नहीं, और पति गाली देगा तो हम सहन कर पाएंगे, तुम में कितनी क्षमता है। पहले अपने आप को कसौटी में कस लो, शादी के पहले देख लो पत्नी की कितनी गाली तुम सहन कर सकते हो, पति की कितनी गालियां। 2-4 थप्पड़ खाने के लिए भी गालों को थोड़ा मजबूत करना एलोवेरा लगा के। हाँ, क्योंकि कई बार पति टेढ़े मिल जाते हैं और कई बार पत्नियां टेढ़ी मिल जाती हैं। तो अपने आप को बिल्कुल हर समय के लिए मजबूत कर लो। पत्नी की गालियां सह सकते हो तो शादी कर लेना, और पति की गालियां और पति का थप्पड़ सह सकते हो तो शादियां कर लेना। और यदि सहन नहीं कर सकते तो साहब शादी ना करना, नहीं तो फिर साल भर के अंदर कागज लिए घूमोगी भैया तलाक कहां करवाना। क्योंकि सहनशीलता है तो रिश्ते हैं, सहनशीलता नहीं तो रिश्ते भी। इसलिए आज का व्यक्ति तो सहनशील, तितिक्षवः कारुणिका। हमारे ग्रंथ तो हमें सहनशील ही बनाते हैं, सहनशील होना चाहिए। भक्त तुकाराम जी की पत्नी कैसी थी? तुकाराम जी की पत्नी तुकाराम जी को 2-2 डंडे कभी कभी जमा देती थी। एक दिन तुकाराम जी से कहा जाओ कुछ कमा के लाओ, निठल्लों की तरह बैठे हो घर में, ऐसी कहती थी पति से। अब पति जी बड़ी प्रसन्न रहते, वाह मेरी पत्नी बहुत अच्छी। गए गांव में गन्ना कट रहा था, तो गन्ने कट रहे थे तो तुकाराम जी ने भी चलो भाई मदद करूं, हाँ करो। तुकाराम जी ने भी गन्ने कटवाए। तो तुकाराम जी को खेत के मालिक ने 4-6 गन्ने के डंडे दे दिए, जाओ आप भी इसका रस लेना। तुकाराम जी चले 4-6 गन्ने के डंडे लेकर। तो रास्ते में बच्चे मिल गए, तो बोल रहे बाबा 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 गन्ना दे दो। तो तुकाराम जी उच्च कोटि के भक्त थे। तुकाराम जी कहते लो गोपाल जी, लो राधा रानी जी, सबको बांट दिया। एक लाठी बची, लेकर पहुंचे पत्नी के सामने। पत्नी को लगा लाठी लेके आया है मारने को। अच्छा भेजा था कमाने के लिए, तुम लाठी लेके आयो। और छोड़ा कर दिया पीठ में 2, तो गन्ने का डंडा टूट गया, बीच से 1 था 2 हो गए। तुकाराम जी मुस्कुराने लगे, सुनो अभी 1 था, हम रास्ते पर यही सोच रहे थे कि रस चूसने वाले 2 हैं और हम डंडा 1 लेके जा रहे हैं। अब तुमने हमारी पीठ से 2 कर दिया है, तो 1 का रस तुम ले लो, 1 का रस हम चूस लेते। ऐसी प्रतिकूल पत्नी थी तो भी तुकाराम जी खुश रहते थे। अच्छा तुकाराम जी के लोग, उनके चाहने वाले पूछते थे धीरे से, क्यों आप भगवान से क्यों नहीं शिकायत करते? भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भगत हूं, तुमने पत्नी ऐसी दी। तुकाराम जी बोले राम राम, भगवान का धन्यवाद जो ऐसी पत्नी दी। क्यों? अरे अच्छी पत्नी होती तो हम पत्नी में ही मस्त रहते, ऐसी है तो कम से कम मन भगवान में लगा रहता है। हमारी पत्नी भी हमारे भजन में सहायक है, हमारी पत्नी हमारे भजन में सहायक है। तो जो पुरुष विषम परिस्थिति में भी ऐसी बातें करे तो शादी के पहले क्या होनी चाहिए मेरी मां? सहनशीलता। नारद जी से कहा ब्रह्मा जी ने विवाह कर लो। नारद जी बोले सुनो ब्रह्मा जी, हम रो ना पाएंगे। अच्छा शादी करने के बाद रोना भी पड़ता है। हाँ भाई ही कर रहे हैं, आप नहीं रो रहे हैं क्या? रोना पड़ता है। भगवान राम रो रहे हैं, सीता रावण ले गया ना, तो राम जी रो रहे हैं कि नहीं? देखो भगवान को भी रोना पड़ा है, तो फिर आप और हम सामान्य प्राणी भला बचेंगे क्या? राम जी रो रहे हैं, सीता कहाँ चली गई? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी रो रहे हैं, सीता सीता सीता। पीपल तुमने देखा, एक खग तुमने देखा, एक मृग तुमने देखा। राम जी रो रहे हैं, बड़े बड़े आंसू गिर रहे हैं राम जी। अच्छा राम जी
को रोता हुआ देखकर संत लोग पूछे, राम जी क्या हुआ? आप तो हमारे भगवान हैं, आपको क्या? बोले हमारी पत्नी कोई लेके चला गया। साधु बोले अच्छा तो पत्नियां भी चोरी हो जाती हैं क्या? हाँ हो जाती है, हमारी पत्नी चोरी हो गई, राम जी कह रहे हैं। साधु बोले राम 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 राम, हम तो अपना भी विचार कर रहे थे कि हम भी एक पत्नी रख लें। साधु बोले हमने भी पत्थर की एक बनाई थी और बस विचार था कि आपसे चरण रखवा लेंगे तो वो नारी हो जाएगी और फिर हमारा भी घर बस जाएगा। जंगल में अकेले पड़े रहते हैं, एक से भले दो और दो से भले तीन। राम जी बोले ना, शादी का विचार बिल्कुल कैंसिल कर दो। क्यों? अरे शादी, अच्छा कर लो शादी, फिर हमारी तरह रो सकोगे? बाबा नहीं प्रभु, हम आपके रो नहीं सकते। तो राम जी बोले शादी के बाद तो रोना पड़ता है, यदि रोने के लिए पीठ तैयार है, रोने के लिए आंखें तैयार हैं और पीठ मजबूत है तो शादी करो, तो तैयारी नहीं है तो शादी ना कर लेना। इसलिए जो शादी जिनकी अभी फरवरी में होने वाली है और मार्च और अप्रैल में भी जो सोच रहे हैं शादी की, वो जरा विचार कर लें, तुम सह पाओगे कि नहीं? अपमान भी सहना पड़ता है, गालियां भी सुननी पड़ती हैं। जब सब प्रकार से सहनशीलता आ जाए तो विवाह कर लेना चाहिए। गृहस्थी बसाना बड़ी बात नहीं है, गृहस्थी को निभाना बड़ी बात है। निभाने के संस्कार आ जाएं तो विवाह अच्छी बात है, और निभाने के संस्कार ना आए तो गृहस्थी बसाने से, अब टूटनी ही है तो टूटने से अच्छा बसाओ ही मत। इसलिए गृहस्थी निभाना पहले सिखाओ बच्चों को। आप भी अपने माता पिता अपने बच्चों को गृहस्थी निभाने की भी शिक्षा और संस्कार दिया करो, क्योंकि बसा लेना बड़ी बात नहीं है, शादी विवाह कर लेना बड़ी बात नहीं है, उन रिश्तों को निभा पाना बड़ी बात है, उन रिश्तों के बंधन में बंध के जीवन भर रह पाना बड़ी बात है। हाँ जी, इसलिए बच्चों को, पुराने लोग तो रह लेते थे परंतु आज के लोग नहीं रह पाते। नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी विवाह कर लो। नारद जी बोले कैसे पिता हो, हमारा नाश करना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले क्यों, शादी करो, पिता की आज्ञा है। नारद जी बोले हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तब नारद जी पर गुस्सा होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पिता की आज्ञा नहीं मानते, जाओ शूद्र हो जाओ। तब नारद जी ब्रह्मा की आज्ञा से शूद्र हो गए। पर ब्रह्मा जी को फिर नारद जी ने भी श्राप दे दिया, आपने पिता होकर के अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं किया, जाओ मैं श्राप देता हूं, इस कल्प में आपकी पूजा नहीं होगी। 3 कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। इन 3 कल्पों में से जो श्वेत बाराह कल्प है, जो वर्तमान में चल रहा, इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें नारद जी ने श्राप दे रखा। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होती है, बस कहीं पूजा नहीं है ब्रह्मा जी की, क्योंकि नारद जी ने श्राप। नारायण की पूजा है, राम की पूजा है, कृष्ण की पूजा है, सबकी देवी देवताओं की, गणेश जी शंकर जी सबकी पूजा है, पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, कोई नहीं करता, क्योंकि नारद जी का श्राप है। वह नारद जी दासी पुत्र बनकर आए, उनके गांव में कुछ साधु संत आए और नारद जी खूब साधु संतों की सेवा करते, खूब मन लगाकर सेवा वंदना करते। एक दिन क्या हुआ, संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा हमें मंत्र दे दो। तो नारद जी को संतों ने अष्टाक्षर मंत्र दे दिया, नारद जी को जोड़ दिया, नारद जी को जोड़ दिया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगे नारद जी। अब नारद जी जाप करने लगे, संत जाने लगे, तो नारद जी बोले हमें भी ले चलो। संत बोले चलो। नारद जी जाने लगे तो उनकी माता ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। नारद जी रुके हैं। एक दिन उनकी माता को सांप ने डस लिया, नारद जी की माता मर गई। तब नारद जी जंगल गए, माता का पूरा संस्कार विधि विधान से करके और पूरा जीवन वही मंत्र जाप किया जिस मंत्र को उन्होंने अपने गुरुजनों से पाया है। जब गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ मंत्र, उस मंत्र पर श्रद्धा रखकर विश्वास भाव से उसका जाप करेंगे तो नारद जी कहते हैं मैंने जाप किया तो दासी पुत्र से मुझे भगवान ने फिर ब्रह्मा का पुत्र बना दिया, और अब मैं भगवान का ऐसा भक्त हूं कि जब चाहूं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। मृत्यु लोक आना चाहे नारद जी तुरंत मृत्यु लोक आ जाएं, ब्रह्मलोक जाना चाहे तुरंत ब्रह्मलोक चले जाएं, जहां नारद जी जाना चाहे वहां जा सकते हैं। ये नारद जी सब जगह जाने आने की ताकत रखते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं।
इसलिए भगवान से कहा करो प्रभु हमें भी देना है तो जन्म जन्म का साथ दे दीजिए। मेरे सिर पर प्रभु अपनी करुणा की कृपा के दोनों हाथ रख दीजिए और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। इसलिए का चरित्र पूरा हुआ। व्यास जी ने 17 पुराण के बाद भागवत जी लिखी। भागवत को कहां से प्रारंभ किया? महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे, एक दुर्योधन बाकी था। दुर्योधन जब मरने लगे तो उनके मित्र गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और आपने कहा कि मित्र बताओ आपकी क्या इच्छा है। अश्वत्थामा के वचन सुनकर कहने लगे दुर्योधन कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं बस। पांडवों से बहुत नफरत थी, पांडवों से बहुत नफरत थी कौरवों को, खासकर दुर्योधन को। अच्छा, नफरत हमें अंदर नहीं रखनी चाहिए कि रखनी चाहिए? हमें किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए। क्या करेंगे हम आपके बारे में नफरत रख के? क्या होगा इससे? हमारा क्या फायदा बताओ? फिर क्यों नफरत? क्यों नफरत मत रखो किसी के प्रति, कोई नफरत ना हो। सदा भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब पर आपकी कृपा रहे, ऐसी प्रार्थना करो। केवल मैं सुखी रहूं बस, केवल मैं धनवान बनूं बस ना। हे नाथ, सबको धनवान बनाओ। हे नाथ, सबको बलवान बनाओ। हे नाथ, सबको निरोगी बनाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सब निरोगी रहें। राजा रंती देव ने भूखे 48 दिन तक भूखे रहकर जब अंत में रोटी मिली तो राजा रंती देव ने अपनी रोटियों को 48 दिन की भूख थी, शरीर बिल्कुल सूख गया था। कितनी भूख रही होगी उस व्यक्ति में, पर जब रोटी आई तो पहले उन्होंने खुद नहीं पाया। उन्होंने देखा कि मेरे आसपास कोई भूखा तो नहीं है। विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और एक चांडाल दिख गया। चांडाल ने कहा भैया भूख लगी है, तो रंती देव ने अपनी थाली खिसका दी, आप खा लीजिए। उन्होंने पानी पी लिया बस, और जब पानी पिया तो भगवान से कहा विधाता आपका धन्यवाद कि कम से कम आपकी कृपा से आज पानी तो मिला। उन रंती देव के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, ऐसी अतिथि की सेवा और ऐसा अन्नदान तुम्हारी तरह आज तक किसी ने नहीं दिया।
बोलो रंती देव तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने रंती देव से कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब रंती देव ने जो वरदान मांगा मेरी मां आज तक किसी ने नहीं मांगा। रंती देव ने कहा प्रभु मैं सबके भीतर बैठ जाऊं, मुझे यही वरदान दो मुझे। अरे अंदर बैठ के क्या करोगे। बोले प्रभु सबका दर्द सबका कष्ट सबका दुख मैं भोगूंगा और आप अपना सुख सब में बांट दीजिए। सबका दुख मैं भोगूं यही वरदान मुझे दीजिए नाथ, कोई दुखी ना रहे, सबका दुख मैं भोग लूं, मेरी खुशियां सब में बांट दीजिए, आप अपनी कृपा सब में बांट दीजिए। और हम लोग 4 लोग मिलजुल के नहीं रह पाते है ना। हमारे जीवन की ये दुर्दशा है, हालत है कि हम लोग ना 4 लोग मिलजुल के नहीं रह पाते, झगड़ा करते हैं आपस में। हम अपना अपना देखते हैं, हमारा पेट भर जाए बस, हमारा पेट हाहू हम न दे हैं काहू, केवल अपना पेट। और धन्य है रंती देव जिन्होंने सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। एक छोटा सा घर था। इंसानियत का परिचय क्या होना चाहिए देता हूं सुनो। एक छोटा सा घर था। आज सुबह मैं ऐसा ही सोच रहा था तो मुझे याद आ गया कि ऐसा तो हुआ है। एक छोटा सा घर था, उस घर में वो सड़क में ही घर था। और आपने देखा होगा अक्सर जिनका घर सड़क में होता है रास्ते में, तो बरसात में लोग उस घर के पास गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं, छाया है। एक घर था जो बिल्कुल सड़क पे था, फ्रंट पे था तो, और सिंगल था, डबल स्टोरी नहीं था, सिंगल एक छत का था। उस जमाने में छप्पर खप्पड़ चलता था, मिट्टी के खप्पड़ थे। था छोटा सा घर, एक पति पत्नी रहते थे और उनका काम था केवल भगवान का भजन करना। अचानक बड़ी ठंडी का मौसम था और वहां कुछ लोग आ गए। वो लोग बड़े परेशान थे। दरवाजा खटखटाया तो दोनों पति पत्नी ने दरवाजा खोला। भैया कौन हो। भैया जी हम जा रहे थे अपने गांव, रात हो गई और मौसम भी खराब है, क्या हम आपके बाहर द्वार के बाहर सो सकते हैं, कुछ दरी मिल जाए तो अच्छा है। इन दोनों पति पत्नी को लगा राम राम बड़ा ठंडा है और हवा चल रही है ठंडी, बीमार ना पड़ जाए, भैया आप बाहर मत सो अंदर आ जाओ। उन्होंने अंदर बुला लिया, दरी बिछाया, अपना जो बिस्तर था इन्होंने बिछाया। 2-3 कंबल रहे होंगे तो एक उन्हें दे दिया, आप भी सो जा, हम लोग एक ही कमरा था और अब हम भी सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद आवाज फिर आई, भैया भैया खोला, क्या हुआ। बोले हम जा रहे हैं, मौसम बिगड़ा है, कोई यहाँ बाहर सो जा। नहीं नहीं आप अंदर आओ अंदर। ऐसे करते करते उसका घर लोगों से भर गया। अब सब बिस्तर डाल डाल कर सोने लग गए। एक के बाद एक कोई ना कोई आते ही जाता। पूरा एक ही कमरा था, अब वो पूरा कमरा लोगों से पैक हो गया। कोई दरी में सो रहा है, कोई कंबल ओढ़ा है, तो कोई अपना यूं ही सिकुड़ के लेटा है। अब अपने ढंग से सब, अब पूरा कमरा पैक हो गया लोगों। अब ये दोनों खड़े हैं, पति जिनका घर है, पति पत्नी। अब इन दोनों ने कहा क्या करें, कहाँ सोए हम। बोले एक काम करो, ये अतिथि हैं, इनको अंदर सोने देते हैं, अपन बाहर सो जाते हैं। तो वो दोनों, अब उनका तो कंबल भी नहीं था, वो लोग ले लिए और दरी अरी जो सब बिछ गई। अब ये दोनों बाहर अपने सो गए। और जब ये बाहर सो रहे थे तब वहां से भगवान नारायण निकल रहे थे माता लक्ष्मी के साथ। तो लक्ष्मी जी की नजर पड़ी, प्रभु देखो ये कोई सो रहा है। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ बहुत लोग सोते हैं, आप क्यों देख रही हो। ना 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 ना, ये देखो दोनों पति पत्नी, लगता है गरीब हैं, हम इन पर कृपा करना चाह रहे हैं। तो लक्ष्मी और नारायण भी पति पत्नी बन के आ गए। देखो गरीबी में और गीला आटा इसी को कहते हैं। भगवान आए, भैया उठो। उठे,
आप कौन? अरे हम जा रहे थे, हमें लगा आपके घर से कुछ मदद मिल जाएगी, हमें आज रात गुजारनी है। अब लो लक्ष्मी नारायण आ गए और कह रहे हैं हमें रात गुजारनी है। तो इन्होंने कहा भैया जी अंदर तो जगह नहीं है, एक काम करो, हम लोग जहां सोए थे आप यहां सो जाओ। बोली अंदर जगह क्यों नहीं है, आप अंदर क्यों नहीं सो रहे? तो उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, क्योंकि लोग पांव वहीं दरवाजा। अब जैसे जोर लगा के खोला, भगवान ने मुंह अंदर किया दरवाजे के, देखा पूरा खचाखच भरा था। बाहर आए भगवान ने बोले ये कौन है? बोले हमारे अतिथि हैं। अतिथि? बोले यहाँ से निकल रहे थे, मौसम खराब था, सब अंदर आए, बोले हमें रात रुकना है। बोले आप इस घर के मालिक हैं? हाँ, ये घर दास का ही है। और ये तो आप बाहर क्यों सो रहे हैं? बोले सब अतिथि जन अंदर सो रहे हैं, अब जगह अंदर थी नहीं, सो हम बाहर सो रहे हैं। लक्ष्मी माता बोली भगवान अब हमारा मन नहीं कर रहा है इस घर से जाने का, अब हम तो यहीं रहेंगे इसके घर में। ऐसों के घर में जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दया है, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा है, ऐसों के घर से लक्ष्मी माता कभी जाने का नाम नहीं लेती, कभी जाती नहीं। बोली मैं यहीं रहूंगी इसके घर में। और करते करते भगवत कृपा से मां लक्ष्मी ने दर्शन देकर उन दोनों पति पत्नी को लक्ष्मी से संपन्न किया। लक्ष्मी पुत्र बनाती हैं, उसे अपनी पुत्री बनाती हैं, और वो बेटा लक्ष्मी पुत्र बन के बड़ा धनवान बना। और उसने फिर अतिथि सेवा के लिए धर्मशालाएं बनवाई और लोगों को रहने की और खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं करने शुरू कर दी। कोई भूखा ना रहे, कोई फुटपाथ पे ना सोए, ऐसा भाव उन्होंने रखा। इन कथाओं से ही ये दास ने प्रेरणा ली कि उनके विचार ऐसे थे कि कोई भूखा ना रहे और कोई फुटपाथ पर ना सोए। इसी प्रकार ये दास की वैसी ही इच्छा है कि ऐसी धर्मशाला, ऐसा आश्रम बने जहां पर सबको रहने की छाया हो और सबको पेट भर भोजन हो, कोई भूखा ना सोए, कोई सबको छाया मिले, कोई फुटपाथ पे ना सोए। इसलिए हम सबको भी यही भाव रखने चाहिए। पर आज तो बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल देते हैं। हाँ, दुर्योधन बहुत अच्छा नहीं था, विचार अच्छे नहीं थे। दुर्योधन